हेलो हेलो। आज हम टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं MG विंसर को। और ये जो हमारे रेंज की बजट की जो कार मैंने क्यों कंसिडर किया MG विंसर को, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। देखो, MG विंसर का जो टॉप एंड वेरिएंट आता है दैट इज़ विथ 52 किलोवाट बैटरी, राइट। वो जो सेम 52 किलोवाट बैटरी ऑलमोस्ट सेम रेंज जो मुझे क्रेटा देती है और जो कर्व देती है ऑलमोस्ट सेम रेंज मुझे MG विंसर भी देती है। तो और टॉप एंड वेरिएंट ऑन रोड करीब कुछ 20 लाख रुपए का जाता है। अगर हम 23 लाख में कर्व को कंसिडर कर रहे हैं देन वी शुड ऑल्सो गिव दिस एन अपॉर्चुनिटी टू MG विंसर। तो इस वजह से हम MG विंसर को टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। देखते हैं कि MG विंसर में क्या आता है क्या नहीं आता है। एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं MG विंसर की। ये इसके जितने भी लाइट सेटअप्स है ये सारे LEDs है, राइट। और इसमें फॉग लैंप्स नहीं है। ओके। और टायर प्रोफाइल क्या है इसका? 18 इंच के अलॉय व्हील्स है इसमें आपको। ओके। एंड दिस आर नॉट EV स्पेसिफिक टायर्स, राइट? ये EV स्पेसिफिक टायर ही है सर, और ये ट्यूबलेस है सारे। नहीं, ट्यूबलेस तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से C8 के टायर्स है ना। C8 अभी EV स्पेसिफिक टायर्स नहीं बना रहा। बेसिकली सर कैसा है कि ये जो है ना, जब लॉन्च हुई तभी का मेक है। ओके, अच्छा। तो हमारा स्लॉट चेंज होता रहता है टायर का। ओके। और ये कितने हैं? 18 इंचेस? ये 18 इंचेस की। ओके, नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं लगते हैं गाड़ी के। और गाड़ी की ओवरऑल लेंथ कितनी है? ये आपकी 4.2 मीटर की लेंथ। ये दिस इज 4.2। ओके, अच्छा। ओके, इलेक्ट्रिक टेल गेट है। जेस्चर नहीं है, खाली इलेक्ट्रिक है। हाँ, आपको पीछे आके खड़े रहना है। अच्छा। ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जो आपके हाथ में लगेज है, आप पीछे आके खड़े हो गए गाड़ी में, तो वो भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अदरवाइज तीनों जो ऑप्शन है, आपको की का बटन प्रेस करके, अच्छा, की से भी ओपन हो जाएगा। और ये कनेक्टेड टेल लाइट्स है, राइट? इसमें भी ये डोर हैंडल्स जो है ये फ्लश डोर हैंडल्स आ जाता है। जी, फ्लश डोर हैंडल्स है। और जैसे ही अनलॉक करोगे तो ये ओपन हो जाएंगे और लॉक तो ओपन होगा, लॉक करोगे तो ऑटोमेटिकली अंदर फ्लश हो जाएगा। चार्जिंग पोर्ट आगे दिया हुआ है। ओके। यहाँ पर जो फर्स्ट पोर्ट है, हाँ, वो आपका AC चार्जर। हाँ, नीचे वाला DC के लिए। तो DC चार्जर लगेगा। ठीक है सर। इसमें फ्रंट वगैरह नहीं आता, राइट? इसका नहीं, ठीक है, दैट्स ओके। हाँ, आगे वैसे भी ज़्यादा कुछ स्पेस छोड़ा नहीं है। सिंगल मोटर वाली सेटअप ही है ये। और फ्रंट व्हील ड्राइव। को डोर्स में ये जितने भी विंडोज हैं ये और वन टच है। सारे विंडोज इसके वन टच डाउन है। ओके। और ये 2 स्पीकर है या फिर? सर ये बेसिकली ये डिज़ाइन पार्ट है। ओके। इसके ऊपर आपको जो है आपका एम्बिएंट लाइटिंग है। ओके, ठीक है। अब ऑन है वो, बट डे लाइट नहीं वो दिख रहा है यहाँ पे हल्का सा ना, यहाँ से हल्का सा साइड से दिख रहा है। स्पीकर्स यहाँ पर है। स्पीकर्स नीचे हैं। ये यहाँ पर 2 स्पीकर डोर्स पे हैं, 2 ट्विटर्स यहाँ पर है। ओके, ठीक है। पीछे के डोर पे आपको भी 2 स्पीकर्स हैं और 2 ट्विटर्स हैं। ओके। ये स्पीकर, ये ट्विटर। ठीक है, टोटल 8 हो गए ये। और पीछे जो है अच्छा, इसमें सबवूफर आता है? आता है। इन्फिनिटी के स्पीकर्स हैं ना सर इसमें। अच्छा, इन्फिनिटी के स्पीकर्स हैं। ओके, बट इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता? स्पेयर व्हील बाय डिफॉल्ट नहीं है सर। एक्सेसरीज में आपको चाहिए तो कंपनी दे सकती है। ओके, चार्जेबल है बट कंपनी दे सकती है। एक साइज छोटा रहेगा वो, जैसे। हाँ ठीक है, मतलब सी, हाँ
कैसा है कि इमरजेंसी में एक टायर जाए तो रास्ते में अटकने से अच्छा एक स्पेयर व्हील अगर कंपनी दे सकती है, देखो इवेंचुअली बाहर से तो वैसे भी लेने वाले ही हैं, और इवन वो पूरे किट के साथ आता है। ओके सिर्फ ऐसा नहीं हाँ, दो, फिर वो बेटर है। हाँ, पूरा फिटमेंट के साथ ही रहेगा। कैसा है कंपनी चार्ज कर रही है, ठीक है, समझ में आता है कि दैट्स एन एडिशनल, कंपनी वांट्स टू सेव कॉस्ट, लेकिन वो कस्टमर खरीदना चाहे तो कंपनी अवेलेबल रखना चाहिए कंपनी को, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसका बूट स्पेस कितना है? ये जो डाउनवर्ड साइड पे है सर, हाँ, ये 604 लीटर का है। ओके, ठीक है, अगर हम इसको अपलिफ्ट कर देते हैं तो 540 लीटर का बूट स्पेस हो जाएगा। एंड दिस इज अ 5 सीटर, ओके। तो ओपन करने के लिए यही वाला हिस्सा है, राइट? मतलब 2 बार पुल करोगे, 2 बार करना है। ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि मैं जनरली वो लॉक वाला प्रेफर करता हूँ। अगर पीछे बच्चे वगैरह बैठे हैं, उन्होंने गलती से खींच लिया तो डोर ओपन होने के चांसेस हैं, ये थोड़ा रिस्की है। बट यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक भी नहीं, वो चाइल्ड लॉक तो है अब, लेकिन कैसा है कि हर वक्त सिर्फ बच्चा पीछे नहीं बैठता है। अच्छा, ये फुल रिक्लाइन होने वाली सीट है, सेम उसी तरह से होगा। ओके, देन अगर हम इसको फ्लैट फोल्ड करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा उसके अंदर। ओके, दोनों सीट फ्लैट कर देना है। ओके, और जो ट्रंक का जो पोर्शन है, हाँ, जो ट्रे है ट्रंक, हाँ, उसको अपलिफ्ट कर दोगे ना, हाँ, वो पूरा एक फ्लैट सरफेस बन जाएगा, ये बेटर है। तो ये ऐसा, बट ये लोड ले लेगा इसके ऊपर अगर, हाँ, ओके, हाँ, हैवी है, लोड ले लेगा। इसको फ्लैट करके इसके ऊपर एक्चुअली अगर कुछ एडिशनल लगेज आप कैरी कर रहे हो तो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। नाइस, या कहीं आप कैंपिंग वगैरह पे गए हो, आपको रेस्ट करना है तो नहीं, basically वो आप है, सीट के हिसाब से आप तो बहुत से एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट अगर आपको आराम से लेटना है तो आप वो भी इसके अंदर कर सकते हो। नहीं, परफेक्ट। ये है सीट को रिक्लाइन करने के लिए लीवर। स्पेस वाइज तो बहुत स्पेस है और रिक्लाइन एंगल में कंफर्टेबल बहुत है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, नो हम कि इसके लिए विंडोज़ काफ़ी बड़े हैं, कैबिन इज़ वेरी रूमी, वेरी स्पेशियस, नी रूम का कोई भी इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कैबिन है। ग्रैब हैंडल्स है एंड रीडिंग लाइट्स भी एलईडी है, वो अच्छा है। अंदर थाई सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो पीछे का सीट है बैठने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। और ये और रिक्लाइन होगा सब पीछे, ये वाला, ओके। आप जिस सीट पे बैठे हो आप उसी लीवर को पुल करके सीट को बैक पुश कीजिए। डिस्टेंस टू एम्प्टी है, हाँ, वो दिखाता है कि लाइक 74% चार्जिंग है, ओके, 316 किलोमीटर और चलेगी, ओके, ठीक है। फिर देन यहाँ पर आपको अलर्ट्स आ जाते हैं सारे, ओके, जैसे कि सीट बेल्ट अलर्ट्स, लगे, गियर में कौन से गियर में लगा है, हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, कौन से ड्राइव मोड पर है, ओके, फिर देन वहाँ पर आपको जो मोड्स चल रहा है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, वो आपको उसके अंदर ओके, ओके। तो डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब जो आपका मैप है वो यहीं पे रहेगा, यहीं पे। ओके। यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो जैसे मैंने बताया आपको, हाँ, एप्पल का आपने, हाँ, सो अभी मेरा मोबाइल यहाँ पर कनेक्ट है, राइट, तो जो भी मेरे मोबाइल की कनेक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर आपको राइट, विजिबल हो जाएगी। नेविगेशन जो मेरे मोबाइल के ऐप्स हैं, ओके, मैं इसमें चेक कर सकता हूँ, लाइक जो ये गूगल सपोर्ट स्क्रीन एक्चुअली में बहुत बड़ा है, ये क्या साइज है स्क्रीन का? 15 इंच की स्क्रीन है, ये 15 इंचेस का स्क्रीन है, बट बेसिकली डिस्ट्रैक्शन नहीं है सर, नहीं है ना, टाइम पे ओके, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड देन ये तो आपका नॉर्मल जो हो गया, ये तो एंड्रॉयड ऑटो है। होम वाला फंक्शन कहाँ से है इसमें? बैक जाना है अगर आप तो स्टीयरिंग पे बैक स्विच दिया अच्छा, यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे जो कॉलम ओके, आपको मेन्यू बटन है वहाँ पे उसमें एनजी का ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन ये जो सनशेड है, हाँ, ग्लास रूफ, आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हो, ओके, इट्स फुली ग्लास, ओके, एंड इट्स टिंटेड, राइट? यस, बहुत बड़ा है ये तो, एकदम लास्ट सीट तक जाता है ये जी। क्लोज करने के लिए भी सेम, सॉरी, अरे कहाँ गया, थोड़ा सा, कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं, ओके, विच इज गुड। और कैबिन मोड क्या क्या है ये?
कैबिन मोड्स में सर दो चीज मिलती है, एक है वैले मोड, Okay. एक है क्वाइट मोड। ओके वैले मोड में कैसे है कि आप उसको लॉक कर दोगे ना, अगर कहीं पे आप पार्टी में गए हो Right. या किसी जगह पे गए हो, ड्राइवर को चाबी देते हो वैले वाले को, हम्म तो वो इस सिस्टम को यूज नहीं कर पाएगा। ओके वो सिर्फ अपना ड्राइव ही कर पाएगा। ओके ठीक है। क्वाइट मोड में यहाँ पर आपको ऑप्शंस आ जाते हैं कि जैसे आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम कम ही रखना है, ओके आप अकेले ड्राइव कर रहे हो, साथ में कोई है उनको पसंद नहीं है, ओके। सारी चीज़ें, तो वो आप यहाँ से उसकी सेटिंग से कर सकते ये स्क्रीन ये वर्टिकल भी रोटेट होता है? ये नहीं होता ना, fixed ये फिक्स्ड है। ये fixed है। ओके तो ये यहाँ से व्हाट इज दिस? ये मिरर एडजस्टमेंट। अच्छा ये ओके। अच्छा जो बाहर का मिरर है जनरली यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं पे नॉब मिल जाता है, वो अवेलेबल नहीं है, वो भी डिजिटल है। डिजिटल, इवन यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट उसी के लिए दिया हुआ है। ओके अगर मैं देखिए, ओके ये बाय डिफॉल्ट मिरर के लिए है। ओके ये राइट एंड लेफ्ट, ओके अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये लेफ्ट वाले मिरर पे चला गया, ओके राइट लेफ्ट। थर्ड Okay. टाइम सेकंड टाइम प्रेस करता हूँ तो ये एसी के कंट्रोल्स में चला गया। ओके तो यहाँ से टेम्परेचर भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। ओके आप अकेले ड्राइव कर रहे हो, हाँ आपको फैन की स्पीड वगैरह आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ओके। तो यहीं से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए फैन की स्पीड भी देख रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो कैसा है कि यूज टू होने की Used बात है। होने के बाद सर आपको हाँ। मतलब फिर उतना कंफर्ट आपको दूसरी गाड़ी में नहीं मिलता है राइट वैसे। एक बार यूज टू होने की बात है, क्योंकि फिजिकल बटन्स तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। देयर आर नो फिजिकल बटन्स अदर देन द physical एसी buttons हैं। या उसके अलावा और कोई फिजिकल बटन्स नहीं है। तो और बाकी तो ये जो है नॉर्मल अपना जो एंड्रॉइड ऑटो है वही फीचर्स हैं इसमें ये मेजरली। इसके मेन्यू, इसके Okay. जो सिस्टम के फंक्शंस है वो है, ओके जैसे कि रेडियो, हाँ ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, हाँ। सेटिंग्स के अंदर आपको जनरल हाँ। सेटिंग्स, टाइम डेट वगैरह सेट करना हाँ है, कुछ ओके यूजर मैनुअल वगैरह, ओके अगर कुछ अपडेट आपको करना है तो आप Okay. इसमें सिस्टम में जाके ओके इसके अपडेट्स भी चेक कर सकते हैं। ओके फोटो अपडेट में जाओगे, ओके डिटेक्ट न्यू वर्जन, ओके तो अब फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया, राइट तो अगर कोई अपडेट आएगा तो वो पॉपअप आ ऑटोमेटिकली जाता है, डिटेक्ट कर लेगा। तो आप उसको डाउनलोड करना पड़ेगा बस। ओके ठीक है। ठीक है, मतलब बेसिक फंक्शनैलिटी है। और इसमें जो अगर हम एम्बियंट लाइट की बात करें तो मुझे वहां पे दिखाई दे रहा है डोर पे खाली। एम्बिएंट लाइट है यहाँ पर, डोर पर है, इस ट्रिम पर ऐसा, हाँ यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ये ट्रिप। इवन यहाँ पर भी है। अब अच्छा। वो हाँ day सन की time वजह पे से नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब एम्बियंट लाइट ठीक ठाक और है। इवन डोर्स के ऊपर जो यहाँ पे जो सराउंडिंग है, अच्छा हाँ यहाँ से हल्की हल्की लाइट आ रही है। ओके और ये ऑटो डिमिंग IRVM से। अडास क्या है, लेवल 1 है लेवल 2 है? लेवल 2 है सर, लेवल 2 है, सो विद कैमरा एंड रेडार। सिर्फ कैमरा बेस्ड है। सिर्फ कैमरा बेस्ड है। ओके और कितने अडास फीचर्स है इसमें? टोटल 11 अडास के फीचर्स है सर। ओके अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ओके फॉरवर्ड क्लोजन वार्निंग, ओके ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ओके ट्रैफिक जैम असिस्ट, ओके फिर देन आपका ऑटो बीम जो है ओके वो एक इसके अंदर आ जाता है। ठीक Plus है और जो फंक्शनैलिटी है इसके अंदर आपको व्हीकल सेटिंग, ड्राइविंग असिस्टेंट में ओके ये लेन डिपार्चर असिस्ट, Okay. मतलब गाड़ी लेन क्रॉस कर रही है तो आपको अलर्ट आता है। राइट यहाँ पे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, राइट देन आपका जो स्टीयरिंग की वाइब्रेशन होता है राइट। ठीक है। और ये जो मैंने हाई बीम वाला फंक्शन Okay. ओके ये जो है ये कौन सा वाला वेरिएंट है? ये है एसेंस प्रो एसेंस प्रो जी, 52 किलोवाट के 52 साथ। किलोवाट के साथ। 52 किलोवाट के साथ ये क्या रेंज देती है? प्रैक्टिकली सर इसका जो रेंज है ना, कस्टमर फीडबैक जो है 385 390 का है। हाँ 385 390 जी, ओके। और कंपनी क्या क्लेम कर रही है? 449। 449 ऑल राइट। और ये क्या प्राइस रेंज जो टॉप वाला है ये क्या ऑन 20 लाख रुपीस ऑन रोड 20 में आ जाएगी? आ जाएगी, मतलब इसमें आपका एक शोरूम, TCS, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, Okay. फास्टैग, फिर देन एक्सेसरीज वगैरह Okay. सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती ओके एंड फन टू वेंटिलेटेड सीट्स एक्टिवेट करने के लिए कहाँ से है? है। AC वाले फंक्शनैलिटी में जाना है सर, ओके यहाँ से आपको ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे। ओके यहाँ से ओके ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट नाउ, वेंटिलेटेड सीट्स। ओके राइट, सो 20 लाख में आई थिंक गुड कार, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी है। कैसा है कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझने के लिए पड़ेगा। टाइम लगेगा। इवन दो इसमें आपको आई स्मार्ट फंक्शनैलिटी भी आ जाती है सर। हाँ जैसे कि आप मोबाइल के थ्रू गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, हाँ ठीक है, ओके विंडोज अप डाउन कर सकते हो इसके, ओके ठीक है। और अगर इसका सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हो हम्म सो आप गाड़ी की AC प्री कूलिंग कर सकते हो, ओके
अगर फिजिकल की आपके पास नहीं है तो आप अपने मोबाइल को एज ए की यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर आपके पास फिजिकल और मोबाइल दोनों साथ में रह गया, हाँ, घर पे किसी को ड्राइव करना है, हाँ, तो आप की शेयर भी कर सकते हो। अच्छा, तो डिजिटली की शेयर हो सकता है वाया फोन। ओके। और ये जो चाबी है ये कुछ स्पेशल नहीं है विंसर के लिए, ये जो नॉर्मल एमजी की चाबी आती है सेम ही है। सेम ही है, बट फंक्शनैलिटी अच्छी है। जैसे कि Okay. आप बाहर खड़े हो, आपको विंडो डाउन करना है, धूप में गाड़ी खड़ी हाँ। है, तो बूट का अगर आप बटन प्रेस करके रखोगे तो बूट ओपन हो जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पे भी स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पर भी नीचे भी, अच्छा नीचे यहाँ पे पूरा का पूरा स्टोरेज है। स्टोरेज है, प्लस एक यूएसबी पोर्ट है, ओके, टाइप सी पोर्ट है, ओके, प्लस यहाँ पर आपको स्टोरेज भी मिल जाता है। ओके, नाइस। मतलब स्टोरेज काफ़ी है, ऐसा नहीं कि स्टोरेज नहीं है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पार्किंग ब्रेक्स यहाँ पे दिए हैं, ऑटो होल्ड भी यहीं पे है। ऑटो होल्ड से सिस्टम से एक्टिव होता है। सिस्टम से एक्टिव हो जाता है ऑटो होल्ड। यहाँ पर आपको डाउन शिफ्ट करना है। ओके, ये ऑटो होल्ड ओके। अभी नहीं होगा बिकॉज़ आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है। ओके, ठीक है। मतलब हर बार मेरे को ऐसा नहीं कि डिफॉल्ट चालू रहेगा, हर बार जाके मुझे एक्टिवेट करना अगर पड़ेगा। आपने एक बार एक्टिव कर दिया हाँ। उसको, तो नेक्स्ट टाइम ऑन ही रहेगा। हमेशा अगर आपने ऑफ रखा तो फिर अच्छा आपको ऑन नहीं, करना पड़ेगा। हाँ, ओके, फाइन, ठीक है। एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव ले लेता है। अच्छा, इसका आप बोल रहे थे कि यहाँ पे भी एक ये है, दिस इज एक्चुअली गुड। जो वैनिटी है, वैनिटी कम्स विद द लाइट, और ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को मिरर मिल जाता है विद लाइट्स। सो ये फीचर है जो बाकी गाड़ियों में नहीं है। इंटरनल लाइटिंग भी जो है सारी एलईडी है। ओके, ठीक है। एक टेस्ट ड्राइव ले लेता है, इसका ड्राइविंग फील एक्सपीरियंस कर लेता है। आपका लाइसेंस मुझे लेना है। हाँ जी। इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग्स आ गई है? नहीं सर, नहीं ना। और एयरबैग्स कितने हैं इसमें? टोटल 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। 6 6 एयरबैग्स। एबीएस, ईबीडी, ईएसपी और हाँ। डिस्क ब्रेक्स, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड है ओके, MG की गाड़ी। ओके, ये भी फिलहाल ओके। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है, लेने के बाद चार्जिंग में दिक्कत आती है। उसका कोई आपने कस्टमर से ऐसा कोई फीडबैक वगैरह सुना है? मेरे कस्टमर का फीडबैक आया हाँ, था मुझे। हाँ, बेसिकली क्या हो रहा था कि जो चार्जर है, हाँ, ओवरलोड की वजह से ओके, वो ट्रिप हो रहा था। ओके, ठीक है, तो वो ओके। कुछ देर के लिए रुक जाता है, फिर देन वो कुछ टाइम के बाद Resume करता है। रिज्यूम कर लेता है। ओके, तो कैसे है कि उसमें जब चार्ज होती है ना तो ग्रीन लाइट आती है, ओके, अगर वो रुकता है तो येलो लाइट आ जाती ओके। है इसमें। और ये फास्ट चार्जिंग क्या, कितने किलोवाट तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है? से ये 50 किलोवाट तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। 50 किलोवाट, राइट? ओके। और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि इसको स्लो चार्ज करना पड़ेगा या फिर इससे ज़्यादा? बेसिकली आप अवॉइड कीजिएगा कि जब आप यहाँ मुंबई के अंदर ही ड्राइव कर रहे हो तो डीसी चार्जर को अवॉइड कीजिएगा। ओके, बिकॉज हम इसके साथ आपको 2 चार्जर देते हैं। ओके, एक है 7.4 किलोवाट का चार्जर जो इसी टाइप का एक हाँ। होगा, ठीक है, और एक है 3.3 किलोवाट का चार्जर, हाँ, जो पोर्टेबल है, होगा। राइट? तो 15 एम्पेयर के प्लग में आप कहीं पे भी इसको लगा के चार्ज कर सकते हो। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं इसका, एक सस्पेंशन वगैरह बाकी सब ड्राइवेबिलिटी का एक फील ले लेते हैं। पे इसका ड्राइव सिलेक्टर है। सो इसके वाइपर्स कहाँ पे है? वाइपर्स और इंडिकेटर के लिए? अच्छा, इंडिकेटर तो है, उसी में वाइपर्स उसी में वाइपर्स भी है। ओके, और हेडलाइट्स वगैरह भी ऑटो है? हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक, ऑटो हेडलाइट्स है, वाइपर्स भी ऑटो है सर। ओके। जो 360 है ये रिवर्स में ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट? और समझ लो रिवर्स नहीं, मैं इसको न्यूट्रल डाल रहा हूँ तो ये अपने आप बंद नहीं होगा, ये गाड़ी चलती रहेगी उसके हिसाब से अपने आप बंद होगा। और जो इसमें 2 सेटिंग्स है सर, आपको परमानेंट ऑन भी रखना है तो वो भी रख सकते हो। ओके, अदरवाइज अबाउट 20 किलोमीटर की स्पीड पे वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाएगा। बट क्या वाइल्ड ड्राइविंग वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लगता है। नहीं वो है, और लेकिन उसमें कैसा है कि थोड़ा सेफ्टी में भी फर्क पड़ रहा है। राइट, लेकिन इसमें वो वाले फीचर्स नहीं आ रहे हैं कि जहाँ पे मैं सिर्फ नैरो पाथ में आगे के टायर्स देख सकूँ। वो मेरे ख्याल से व्यूज मिसिंग है इसमें, बट ठीक है, अगर मैं उसके लिए 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए कम दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें स्पीकर सेटअप कितने आता है? टोटल 9 स्पीकर्स है सर। ओके, इन्फिनिटी 4 के। स्पीकर्स, 4 ट्विटर, एक ओके, सबवूफर। ओके। रीजन है वो भी यहीं से सेट करना है। ओके, हैवी रीजन में है अभी फिलहाल। ओके, और ये जैसे भी रीजन में मैं जाने के बाद अपने आप हॉल्ट हो जाएगी या नहीं होगी? स्लो डाउन होगी, पूरा हॉल्ट नहीं होगा। ओके,
और वो थोड़ा रिस्की हो जाता है ना। फिनिश और इसका काफ़ी अच्छा है ना, कि यहाँ पे एक वुड फिनिश मिल जाता है, पैनल गैप्स नहीं है, अनइवन नहीं है, इट लुक्स लाइक अ फिनिश प्रोडक्ट। बंदो आप ये चेक कर सकते हो यहाँ पे जो साइड पे जो वेंट्स दिए हैं, हाँ, तो ये भी बारिश फंक्शनल के टाइम वेंट्स पे, है। हाँ, ओके। बारिश के टाइम पे अगर मॉइस्चर जमा हो जाता है, हाँ तो आप इसका डिफॉगर अगर एक्टिव करते हो, हाँ, तो वहाँ से फ्रंट वो, विंडशील्ड का अगर पुश आप एक्टिव करते हो, हाँ, तो उसके साथ साथ वो भी एक्टिव ओके ओके, तो कैसे है कि जो मिरर पे फॉग्स आते हैं वो नहीं आते, वो हट जाएंगे। ओके। विजिबिलिटी एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है, राइट। और रीजन का जो फील है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको वो हैवी में रखा हुआ है अभी हमने, और इंस्टेंट ब्रेक फील होता है कि गाड़ी ब्रेक अप्लाई कर रही है करके। नॉर्मल मोड में पिकअप भी अच्छा है, ये 0 to 100 क्या स्पीड में कर लेती है स्पोर्ट्स मोड में। ओके। जो गाड़ी का जो शेप है ना, ये MG इसको क्या शेप करके बोलती है, SUV शेप बोलती है कि MVP? इसका जो प्लेटफॉर्म है ना सर, हाँ, न्यू प्लेटफॉर्म है, हाँ, CUV MG ने इसका नाम रखा है। ओके क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल। ओके। नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा करके वो MVP के शेप में है, और मेरे ख्याल से इस गाड़ी को छोड़ के इस प्राइस रेंज में कोई भी शेप में आपको वो नहीं दे रहा है, राइट। खाली एक MG विंसर ही है जो आपको एक वो वैगन वाली, वैन वाली फील के साथ जो आता है। हाँ, सी लुक्स आर वेरी सब्जेक्टिव। कैसा है कि किसी को ये बहुत अच्छा लगेगा और किसी को बहुत बुरा लगेगा, बट लुक्स कैसा है कि वो हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस है। बट इंटीरियर की अगर मैं बात करूं, राइट, जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्पेस वाइज, कंफर्ट वाइज, राइट। वेंटिलेटेड सीट्स आ जाते हैं, मतलब मुझे बेसिकली जितने फीचर्स चाहिए वो सारे इसमें आ जाते हैं। निट पिकिंग करने के लिए जो इसका डिस्प्ले है, ड्राइवर्स डिस्प्ले, वो और इन्फॉर्मेशन दे सकता था, बट वो निट पिकिंग हो जाएगी कि मतलब हाँ, ये प्राइस रेंज में इस बैटरी पैक के साथ आई थिंक इट्स जस्टिफाई। कंपनी कहीं ना कहीं पे तो अपनी कॉस्ट कटिंग करेगी। पिकअप अच्छा है, ब्रेकिंग भी ठीक है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। ये वेटेड स्टीयरिंग नहीं है ना, हाई स्पीड में स्टीयरिंग वेट गेन कर लेगा, गेन करती है ना। लेकिन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और स्टीयरिंग बहुत निम्बल है, वो बहुत बॉडी ऐसे पूरे हिलना शुरू हो जाती है। तो ये लेन डिटेक्ट कर रही है अभी फिलहाल, ओके। और जैसे मैं लेन क्रॉस करूंगा, मेरे को वो स्टीयरिंग में भी फील हुआ कि मेरे को एक हल्का सा जर्क आया स्टीयरिंग में। नॉर्मल में भी जो इसका स्पीड है, अच्छा ये ओवर स्पीडिंग भी दिखा रही है कि इस, अच्छा अडास ये भी रीड कर रही है कि इस रोड का स्पीड लिमिट क्या है, वो रीड कर रही है कि खाली ये जो व्हीकल का है सर, अच्छा व्हीकल का है, रोड का नहीं है, इट्स नॉट। पहले मैंडेट किया था, हाँ, ठीक है, 80 किलोमीटर वाला, 120 वाला जो हाँ वो है ये वाला, ओके, राइट। मिठाई के लिए सस्पेंशन बहुत स्टिफ है इसके, मतलब आई डोंट नो, ये टेस्ट ड्राइव गाड़ी है इस वजह से है। नहीं, बेसिकली इसके सस्पेंशन को स्टिफ रखा गया है। अच्छा, तो बैटरी का लोड भी है, ओके। ये चीजें मैटर करती हैं उसमें। अडास का
मेरे को स्क्रीन पे दिखा देती है कि आगे गाड़ी है, क्या है वो स्क्रीन पे दिखाई देता है मुझे यहाँ पे, बाइक ट्रक राइट। प्लस ऑल्सो मैंने कौन सा इंडिकेटर दिया हुआ है जो यहाँ पे छोटा छोटा डिटेल है, यहाँ पे आइकन जो बना है उसका भी इंडिकेटर लाइट चालू है। ठीक है, नहीं आई थिंक पावर अच्छी है, मुझे नॉर्मल से स्पोर्ट्स में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, मतलब नॉर्मल ड्राइव करने में ही इज़ मोर देन इनफ, है ना। हम कौन सा रेस ट्रैक में जा रहे हैं। यू आर राइट, ये जो स्क्रीन है ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। हाँ, सो अब बात करते हैं हम MG विंसर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि गाड़ी के बारे में आपको एक बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कि क्या है MG विंसर EV, क्या डिलीवर करती है। अगर मैं मेरा एक रियल ओपिनियन दूँ या ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो मेरे हिसाब से इस रेंज में जो हम प्राइस रेंज देख रहे हैं 20 लाख से 30 लाख के रेंज के बीच में, राइट। ये जो प्राइस रेंज में है वो सबसे सस्ती आती है, बट इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो मुझे 25 लाख की गाड़ी में नहीं आ रहे, राइट। लाइक अडास, सी टेक्नोलॉजी वाइज कुछ चीज अलग है, राइट। जैसे आपको ड्राइवर्स डिस्प्ले में आप नेविगेशन नहीं लेके आ सकते, आपका जो टेक्निकल यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा अलग है, बट आई विल से कि वो एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। और कहीं ना कहीं पे जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आप उन सब के साथ यूज टू हो जाते हो। अभी जैसे जब मैं टाटा पंच ड्राइव कर रहा हूं तो मैं जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस हिसाब से इसकी टेक्नोलॉजी है, उसके साथ कंफर्टेबल हो चुका हूं। और वही चीज MG के साथ भी है, जैसे ही आप चलाओगे आप उन सब चीज के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। अडास इज अ वेरी गुड फीचर, राइट। जो बैटरी रेंज, जो बैटरी ये दे रही है वो मुझे 25 लाख के रेंज में अगर क्रेटा आ रही है, कैरेंस आ रही है, तो सेम रेंज की बैटरी है और ये मुझे 5 लाख सस्ती पड़ रही है। क्रेटा में अभी फिलहाल अडास नहीं आ रहा है, राइट। तो आई थिंक इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी कार। जो मुझे कार में एक छोटी सी दिक्कत लगी वो ये थी कि जब हाई स्पीड में मैं टर्न ले रहा था गाड़ी थोड़ी स्किड कर रही थी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये MG विंसर के साथ ये होता है या फिर ये एक टेस्ट ड्राइव व्हीकल थी और इट वाज नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली और जिस वजह से मैंने ये एक्सपीरियंस किया। अगर प्लीज़ मुझे बताइए कि अगर आप एक MG विंसर ओन करते हो और ये आपने एक्सपीरियंस किया है या फिर ये एक सिर्फ टेस्ट ड्राइव व्हीकल का एक्सपीरियंस था मेरा। बट उसके अलावा गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। रिक्लाइनर सीट मिल जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा है, अडास है, वेंटिलेटेड सीट्स है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, पीछे की सीट रिक्लाइन हो जाती है, फ्लैट सरफेस है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हाट आई ऑल्सो लाइक कि MG अगर आपको स्पेयर टायर चाहिए, गाड़ी के साथ नहीं आता है, अगर आपको स्पेयर टायर चाहिए तो MG आपको वो भी अवेलेबल करवा के दे रही है विथ एन एक्स्ट्रा कॉस्ट डेफिनेटली। बट दैट इज समथिंग व्हाट टाटा इज लैकिंग, राइट। मुझे चाहिए मेरे गाड़ी में, आई एम रेडी टू पे, मुझे चाहिए मेरे गाड़ी में स्पेयर टायर मिले विद द एंटायर किट, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है। सो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी कार। अगर हम 20 से 30 लाख के रेंज में देख रहे हैं, आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये 20 लाख की गाड़ी है, इसको आप डायरेक्टली एक 30 लाख की गाड़ी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 33% ऑफ द वैल्यू, राइट। सो आप अगर 25 लाख के साथ भी अगर मैं कंपेयर करूं, इट डिलीवर्स अ ग्रेट वैल्यू। सो MG विंसर, माय ओपिनियन इज इट्स अ वेरी वैल्यू फॉर मनी कार. So that's it what I have today for this video. If you like the video, I would request you to like, and please also drop in your comment. Please do not forget to subscribe the video. I really need your support to grow to 1,000 subscriber. And thank you so much for watching.